हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम राखी का मूल्य कहानी पढ़ेंगे, जिसमें इस नाटक में दिखाया गया है कि महारानी कर्णावती जो चित्तौड़ की महारानी है, जब चित्तौड़ को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया तब वह अपने शत्रु हुमायूं को राखी भेजती है और अपना भाई बनाती है और हुमायूं से मदद मांगती है कि वो चित्तौड़ की रक्षा करे। और हुमायूं राखी का मूल्य को समझता है और उसको अपनी बहन बनाता है कर्णावती को, और उसकी सहायता के लिए निकल पड़ता है और वह चित्तौड़ की रखवाली करता है, रक्षा करता है। तो इस नाटक में दिखाया गया है कि किस प्रकार राखी के द्वारा दोनों भाई बहन बनते हैं और एक शत्रु, हुमायूं जो कर्णावती का शत्रु था, वह मित्र बन जाता है और उसकी मदद करता है। तो ये कहानी जो है राखी का मूल्य, भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। तो चलिए पढ़ते हैं राखी का मूल्य। इस एकांकी में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन है। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता भुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। तो किस प्रकार जब कर्णावती राखी भेजती है तो हुमायूं अपनी शत्रुता भूलकर चित्तौड़ में अपना सेना भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पात्र परिचय, कैरेक्टर। रानी कर्णावती, बाघ सिंह, जवाहरी बाई, हुमायूं, तातर खां, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। इसमें ये 8 कैरेक्टर हैं। अब पहला दृश्य, अब नाटक का पहला दृश्य आरंभ होता है और वो जगह है चित्तौड़ के भीतरी भाग और चित्तौड़ के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठकर बात कर रहे हैं। कर्णावती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? वो बोलती, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। यहाँ पे आग उगल रहा है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गोला बारूद जो है बहुत ज़ोर से बरस रही है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। अब बाघ सिंह बोलते, कर्णावती पूछती है, बाघ सिंह बोलते, राजपूत बहुत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है तोप नहीं है और कुछ औजार नहीं है, जिसके कारण हम लड़ तो रहे हैं बहुत वीरता से और हम हंसते हंसते अपने राज्य के लिए मर भी जाएंगे, लेकिन दुख यही रहेगा कि हम मेवाड़ का मान का रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास तोप नहीं है और हमारे शत्रु जो है वो आग उगल रहे हैं। कर्णावती: बड़ा कठिन प्रसंग है। प्रसंग यानी विषय। ये बहुत कठिन विषय है आप जो कह रहे हैं। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। आंख उठाना मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरा नज़र डालना। कर्णावती बोलती है, अगर इस समय मेरे पति होते, स्वामी होते, तो मेवाड़ की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारों के प्राण कांपा करते थे। प्राण कांपना का अर्थ है भयभीत होना, बहुत ही डरते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। कर्णावती बोलते, अगर मेरे पति जिंदा रहते तो मेवाड़ की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था और ना ही मेवाड़ में कोई पैर रख सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। वो बोलती, बाघ सिंह, हमने अपने ही शत्रुता के कारण सब कुछ खत्म कर दिया। स्वाहा कर दिया मतलब नष्ट कर दिया। अब बाघ सिंह बोलते हैं, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। बोलता, अब पछताने से क्या फ़ायदा, अब हम लोग को आगे बढ़ना है और आप कुछ सुझाव दीजिए। कर्णावती, मुझे एक उपाय सुझाएं। बाघ सिंह, क्या? कर्णावती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई, हुमायूं को
क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती, चौंकती क्यों हो जवाहरी? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय में नहीं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? जैसे ही कर्णावती बोलती मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी, तो जवाहरी बाई तुरंत बोलते उस मुसलमान को। तो कर्णावती बोलते मुसलमान है तो क्या हुआ, बस अंतर इतना ही है कि हम मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, और फिर उन्हें भाई बनाने में ये क्या आपत्ति है? बाक्सी, यह इतना आसान नहीं है। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेंगे? बोलते आप जो कह रही हैं महारानी, वो इतना आसान नहीं है। हुमायूं हमारे शत्रु हैं, और वो क्या शत्रुता भूल जाएंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? फतेहपुर सीकरी में जो हमने युद्ध किया था, और वो क्या उस जख्म को, उस तकलीफ को क्या ऐसे ही मिटा देंगे? आप उसे राखी भेजेंगी तो? कर्णावती, हमारी राखी पर शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? कर्णावती बोलती, हमारा राखी ही एक ऐसा चीज है जो जलते हुए अग्नि को शीतलता प्रदान करेगा, जो सारे घाव भर देगा। यह वह वरदान है जो सारे शत्रुता को जलाकर भस्म कर देगा, और बैर भाव विरोध करके वो हमसे शत्रुता के बजाय दोस्ती कर लेगा। राखी ऐसा मूल्यवान चीज है। जवाहरी बाई, पर वे हमारे शत्रु हैं। बोलते आप राखी भेज रही हैं, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं, याद रखिएगा। कर्णावती, ऐसा ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। कर्णावती बोलती, हम भारतवासी हैं और भारत हमारी जन्मभूमि है, तो हुमायूं का भी जन्मभूमि हो चुका है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। काफिला यानी जो पैदल जाने वाले यात्री होते हैं, उनको काफिला बोला जाता है। वो झुंड में जाते हैं, तो बोलते वो अब वे काफिला बनाकर अरब नहीं जा सकते। वे यहीं के वासिंदे हो गए, यहीं के रहने वाले हो गए। उन्हें रहना ही पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। बोलता उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हम उनका स्वागत करके उन्हें यहाँ पर रखेंगे। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। बोलते हम उसे भाई बोलेंगे और वे हमें बहन। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बोलते इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। इस समय जो मुसीबत है, सिचुएशन है, उसके अनुसार मैं उसको अपना भाई ही बनाकर मेवाड़ की रक्षा कर सकती हूँ। बाक्सी जी, आप भी कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? सम्मति यानी राय। बोलते बाक्सी, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ अपनी राय दीजिए। बाक्सी, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं। आज्ञा पालन मतलब महारानी आप जो आदेश देगी मैं उसी का पालन करूँगा, सम्मति देना नहीं। बोलता मैं आपको कोई राय नहीं दे सकता हूँ, केवल आपका आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। कर्णावती, अच्छा तो फिर वही हो। बोलता ठीक है, मैं जो चाहूँगी वही होगा। भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। बोलते चलो, भाईचारा रखकर और मनुष्यता पर विश्वास कर, है ना, मनुष्य पर विश्वास करते हुए मैं हुमायूं की परीक्षा लेती हूँ। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। बोलते ये राखी और ये पत्र लेकर हुमायूं के दरबार में जाइए और ये प्रस्ताव हुमायूं के समक्ष उसके सामने रखिए कि महारानी कर्णावती आपके लिए राखी भेजी है और आपको भाई बनाना चाहती है। तो बच्चों, पहला भाग इतने ही तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग में आप सबसे मुलाकात होगी।